आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेमेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है 100%। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आपको फाइंड करना है। अब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, in first order reaction the rate of chemical reaction depends upon the one reacting species। प्रथम कोटि में अभिक्रिया का जो वेग है एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, अब यहां पे हम अभिक्रिया ले लेंगे रिएक्शन R और P। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट है यानी अभिकारक, रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं आपके लिए। ये क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं, यानी प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस रिएक्शन में जो रेट है रिएक्टेंट का माइनस dr/dt। माइनस साइन क्यों आता है? क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक रिएक्टेंट जो है उसकी पावर 1 माइनस dr/dt इक्वल हो जाएगा K, और ये R यहां आ जाएगा। dr और ये वाला जो R दिख रहा है आपको इसके नीचे ले आना है, इक्वल टू हमारे पास इधर आ जाएगा माइनस K dt। अब लिखेंगे हम यहां पे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हिंदी में लिखे तो दोनों ओर समाकलन करने पर। अब देखो कैसे इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, dr/r, इधर इंटीग्रेशन माइनस K dt। अब मैं आपके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, dx/x इंटीग्रेशन जो होता है वो log x के बराबर होता है। बायो वाले ध्यान दे स्पेशली बच्चों, मैंने बताया तुम्हें मैथ वाले तो इसे सीख जाएंगे पर बायो वाले नहीं सीखेंगे। इससे पहले वाला में मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में करके बताया था। अब यहाँ पे हमने ये log x, तो log नहीं लिखना है, इसको हमने लिखना लॉगरिथम। ln को बोलते हैं बेटे लॉगरिथम, ln का मतलब लॉगरिथम, और ln की वैल्यू बाद में रखेंगे। ln की वैल्यू log से थोड़ा ज्यादा होती है, इसलिए ln लिखा है मैंने यहाँ पे, ln r इक्वल टू माइनस K dt, और फिर कांस्टेंट लग जाएगा C। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर लिखेंगे हम यदि, मीन्स इफ P इक्वल टू 0 देन तब हमारे पास क्या आ जाएगा, R जो है मोलर कंसंट्रेशन वो R0 के बराबर हो जाएगा, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। T इक्वल टू 0 पे हमारे पास जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो R0 है, इनिशियल है, यानी प्रारंभिक सांद्रण है। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख दें, ln ये हो गया R0 माइनस K, सॉरी यहाँ पे जो है KT लिखना था आपको, K इंटू 0 प्लस C, ln R0 की वैल्यू आ गई आपके पास C। यहाँ पे लिख देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में लिख देंगे समीकरण एक में रखने पर।
अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखो यहां से सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये हो गई, ये हो गया आपके पास ln r इक्वल टू माइनस के टी, और c की वैल्यू आई आपके पास ln r नॉट। अब के टी आपने यहां ले आना, ये इधर आएगा पॉजिटिव हो गया, ln r नॉट अपनी जगह है माइनस ln और r, के टी इक्वल टू ln r नॉट अपॉन r। अब आप ये सोचेंगे आप मैंने ऐसे कैसे लिखा, तो एक फॉर्मूला होता है log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n। यहाँ पे बस log का एक फॉर्मूला है, अगर log m माइनस log n है तो आप उसको लिख सकते हैं log m अपॉन n। इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे k की वैल्यू लिखेंगे, k इक्वल टू 1 अपॉन टी आ जाएगा ln r नॉट अपॉन r। अब बेटे ln को मैं अब log में चेंज कर रहा हूं, ये आपके पास ln का फॉर्मूला है 2.303 log के बराबर होता है। अब समझ रहे हैं आप, जो ln है इज ग्रेटर देन log, यानी ln की वैल्यू 2.303 log के बराबर है। अब इसको मैं यहां पे रख दूंगा, तो k इक्वल टू क्या गया आपके पास 2.303 अपॉन टी log r नॉट अपॉन r हो गया। ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट जो k है उसके लिए आपके पास एक क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। इसको इक्वेशन 3 ले सकते हैं। फिर आगे चले हम, इफ यदि क्या कि अगर r नॉट किसके बराबर है a और r किसके बराबर है a माइनस एक्स, तो k की वैल्यू आपके पास 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा। एक आपके पास k का रिलेशन ये भी आ गया, ये हो गया आपके पास 4। देखो एक तो ये आ गया, एक ही आ गया k की वैल्यू, और एक k की वैल्यू हम और निकालते हैं। जो हमारे पास होता है इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक पूछा जाता है, यानी इसका घातीय रूप तक लिखिए। घातीय रूप तक लिखने के लिए आएगा तो फिर उसको आगे और सॉल्व करेंगे, यहां तक आएगा तो यहीं तक छोड़ देंगे। अगर हमें प्रूव करने के लिए आएगा ये निकालो 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, तो यहां तक कर लेंगे। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक आएगा तो फिर कैसे करते हैं, देखो इसको मैं यहां से आगे कर लेता हूं आपके लिए। यहां से लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी समीकरण किससे 2 से। अब समीकरण 2 पे चलो सीधे, ये हमारे पास समीकरण 2, तो ln r नॉट अपॉन r इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा के टी। अब एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं बेटे तुम्हारे लिए, अगर log x y के बराबर है तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़े तो हम लिख देंगे e की पावर y, यानी जो log है इधर जाके e पावर में चेंज हो जाता है। ऐसे ये log है तो वहां जाके क्या हो जाएगा r नॉट अपॉन r, ये ऐसे लिख लेंगे, और ये log इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा e की पावर kt हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 रख लो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मैंने इसका उल्टा कर दिया, यहां भी मैंने इसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब देखो r की वैल्यू क्या आई, ये जब ऊपर जाएगा तो r नॉट यहां मल्टीप्लाई हो गया, और ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये पावर हो जाती है माइनस के टी, यानी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है इसका
R इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के टी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको समराइज कर लेता हूं ताकि आपको एक बार ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेटे आपके पास क्वेश्चन ये था कि आपको फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन थी उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड करना था, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक फाइंड करना था। तो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है, उसमें जो रिएक्शन रेट होता है वो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि 1 रिएक्टिंग स्पीसीज के मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, निम्न अभिक्रिया के लिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, तो इसका रेट हो गया माइनस डी आर अपॉन डी टी, और इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर हो गई आर की पावर 1। अब हमने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना तो के लिख दिया। अब उसके बाद ये जो आर है इसके नीचे लिया है माइनस के डी टी हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे हम। और डी आर अपॉन आर, यहाँ पे हमने लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज करना है। वैसे तो डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है, तो एल एन लॉगरिथम लेंगे आप, एल एन आर इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस के टी और प्लस सी, कांस्टेंट जोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। इफ टी इक्वल टू 0 देन आर इक्वल टू आर नॉट, और आर नॉट वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास आ गई एल एन आर नॉट, और इस एल एन आर नॉट सी की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ से के टी हमारे पास आ जाएगा, और इक्वेशन 2 इसको बना लेंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया मैंने लॉग एम की पावर एन का लगाया, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो के इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन आर नॉट अपॉन आर हो जाएगा, और एल एन की वैल्यू होती है 2.303 लॉग, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। अभी आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए है तो आर क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स हो जाएगा, वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ तक हमने इसको फाइंड कर दिया। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना पड़ेगा तो आपको इक्वेशन 2 से इस प्रकार करना पड़ेगा, और इसमें जितने भी फॉर्मूले मैंने यूज किए आपके सामने लिख रखे हैं, तो आप इसको एक दो बार अगर ट्राई करते हैं और इसको अच्छी तरह से समझते हैं तो पेपर के लिए आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे ये यूके बोर्ड में आए या सीबीएसई में आए, दोनों बोर्डों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।